अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं MD-CAT बायोलॉजी यूनिट 7 का टेस्ट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज है अ वेन डिफर्स फ्रॉम आर्टरी इन हैविंग। अल्फा है वेल्व्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बीटा है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल, चार्ली है पिगमेंटेड वॉल टू गिव अ डार्कर कंप्लेक्शन, डार्कर अपीयरेंस, और डेल्टा है नैरो ल्यूमन। तो हमें पता है कि वेन के अंदर क्या होता है, वेन के अंदर बैक फ्लो को रोकने के लिए वेल्व्स होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। अदरवाइज ना तो वेन की वॉल स्ट्रॉन्ग होती है, ना ही उसकी वॉल जो है वो पिगमेंटेड होती है, और ना ही उसका नैरो ल्यूमन होता है, बल्कि उसका ल्यूमन बड़ा होता है, लार्जर होता है। एमसीक्यू नंबर 2 है Which of the following has no muscular wall? अल्फा ऑप्शन है आर्टरी, बीटा ऑप्शन है आर्टरियोल, चार्ली ऑप्शन है कैपिलरी, और डेल्टा ऑप्शन है वेन। तो हमें पता है कि कैपिलरी जो होता है उसकी जो वॉल होती है वो सिंगल सेल की लेयर की बनी होती है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, तो उसमें मसल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज है which the cell constituting wall of blood capillaries are known as। वो सेल जो कैपिलरी की वॉल बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैराइटल सेल, बीटा ऑप्शन है हीमोसाइट, चार्ली ऑप्शन है ओजेंटिक सेल, डेल्टा ऑप्शन है एंडोथेलियल सेल्स। तो इसका डेल्टा ऑप्शन होगा एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि इसमें से पैराइटल सेल और ओजेंटिक सेल स्टमक के अंदर होते हैं, और हीमोसाइट्स जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। नंबर 4 है अबाउट हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन एन एवरेज पर्सन। तो एक एवरेज पर्सन के अंदर तकरीबन 5 लीटर ब्लड होता है, इसका ऑप्शन होगा चार्ली। एमसीक्यूज नंबर 5 है which is not true about lymph masses। अल्फा ऑप्शन है they destroy bacteria and virus, बीटा ऑप्शन है they aid in clotting, चार्ली ऑप्शन है they produce certain white blood cells, और डेल्टा ऑप्शन है they destroy RBCs। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बीटा, कि ये इनके बारे में सही नहीं है, ये क्लॉटिंग में एड नहीं करते, बाकी सभी फंक्शन जो हैं वो ये परफॉर्म करते हैं। आप जो लेक्चर 4 है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम में चीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन नॉट रेस्पायर। इनमें से कौन सा सेल जो है वो रेस्पायर नहीं कर सकता, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। WBC अल्फा ऑप्शन है WBC, बीटा ऑप्शन है लिम्फोसाइट, चार्ली ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, और डेल्टा ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट। हमें पता है कि एरिथ्रोसाइट या जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर 95% तक हीमोग्लोबिन होती है, बाकी कुछ एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस और बाकी का ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, तो लिहाजा वो रिस्पायर नहीं करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी उनमें मिसिंग होता है, तो वो रिस्पायर नहीं करते। ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट है विच ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट मेक अप मोर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। कौन सा ब्लड का हिस्सा जो है वो ज्यादा वॉल्यूम बनाता है? अल्फा ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, बीटा ऑप्शन है प्लाज्मा, चार्ली ऑप्शन है ब्लड प्रोटीन्स, और डेल्टा ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो देखिए प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम बनाता है, जबकि सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो 45% बनाते हैं, जबकि प्रोटीन इटसेल्फ प्लाज्मा का हिस्सा होता है। सो आंसर इज प्लाज्मा, बीटा 55% ये बनाता है। इसके बाद है नंबर 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज। अल्फा ऑप्शन है फिब्रोब्लास्ट, बीटा ऑप्शन है प्लाज्मा सेल, चार्ली ऑप्शन है मैक्रोफेज, और डेल्टा ऑप्शन है मास्ट सेल। तो हमें पता है कि मोनोसाइट्स के डिफरेंशिएट होने से बनने वाले जो प्लाज्मा सेल हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो डेल्टा का ऑप्शन क्या आ जाएगा? नंबर 8 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बीटा। और इसमें जो फिब्रोब्लास्ट हैं वो सुन लें कोलेजन बनाते हैं। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस हैं ये सेल्स को इनगल्फ करते हैं, और जो मास्ट सेल होते हैं ये हिस्टामिन बनाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है The blood clot inside the blood vessel is known as। अल्फा ऑप्शन है thrombosis, बीटा ऑप्शन है lutinin, चार्ली ऑप्शन है clot, और डेल्टा ऑप्शन है thrombus। तो डेल्टा ऑप्शन है thrombus इसका राइट ऑप्शन। क्लॉट को इनसाइड द ब्लड वेसल हम थ्रोम्बस कहते हैं, प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है नंबर 10 इन ह्यूमन द प्रोथ्रोम्बिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोड्यूस्ड इन। प्रोथ्रोम्बिन का सोर्स पूछा है, अल्फा है बोन, बीटा है स्टमक, चार्ली है पेंक्रियास, और डेल्टा है लिवर। तो हमें पता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये कहाँ से आती हैं? ये मेनली लिवर से आती हैं, तो डेल्टा ऑप्शन होगा
एंटीबॉडीज को छोड़ दें, वो प्लाज्मा सेल से आती हैं, ये एल्ब्यूमिन और थ्रोम्बिन वगैरह जो है ये लिवर से आती हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है ब्लड कोएगुलेशन इज प्रिवेंटेड बाय, अल्फा ऑप्शन है थ्रोम्बिन, बीटा ऑप्शन है इलास्टिन, चार्ली ऑप्शन है हेपरिन और डेल्टा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन। तो ब्लड को क्लॉट कौन नहीं होने देता? ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हेपरिन, जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है और बेसोफिल से बनती है, तो चार्ली वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें हेपरिन। बाकी थ्रोम्बिन जो है ये और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये क्लॉटिंग को फैसिलिटेट करते हैं, ये आपने याद रखना है। और इलास्टिन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद प्रोटीन होती है, इसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 12 है कार्डिक मसल इज कंपोज्ड ऑफ, अल्फा ऑप्शन है स्ट्राइएटेड, अनब्रांच्ड एंड इनवॉलंटरी मसल। ऐसा कोई मसल नहीं होता जो स्ट्राइएटेड भी है, अनब्रांच्ड भी है और इनवॉलंटरी है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्राइएटेड, स्पिंडल शेप एंड इनवॉलंटरी, ये स्मूथ मसल हो गया, ठीक है, ये स्मूथ मसल की डिस्क्रिप्शन है। चार्ली ऑप्शन है स्ट्राइएटेड, ब्रांच्ड एंड इनवॉलंटरी, ये कार्डिक मसल की डिस्क्रिप्शन है। डेल्टा में है स्ट्राइएटेड, ब्रांच्ड एंड वॉलंटरी, तो ये भी कोई डिस्कशन, ये भी कोई चीज नहीं बनती, ठीक है। तो इसमें हम चार्ली वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा आपका। ये कार्डिक मसल के डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे होते हैं, स्ट्राइएटेड भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं और होते भी इनवॉलंटरी हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय, नंबर 13 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय, अल्फा ऑप्शन है पल्मोनरी वेन, बीटा ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, चार्ली ऑप्शन है हिपैटिक पोर्टल वेन और डेल्टा ऑप्शन है रीनल वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें से सिर्फ पल्मोनरी वेन में होता है अल्फा ऑप्शन, क्योंकि वो लंग्स से ब्लड को ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो इसीलिए उसमें ऑक्सीजनेटेड होगा। और बाकी सब जितने भी मेंशन हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। नंबर 14 है कवरिंग ऑफ हार्ट, अल्फा ऑप्शन है पेरिकार्डियम, बीटा ऑप्शन है पेरिन्यूरियम, चार्ली ऑप्शन है पेरियोस्टियम और डेल्टा ऑप्शन है पेरिटोनियम। तो हमें पता है जो हार्ट की कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिन्यूरियम जो है ये बेसिकली नर्व के अराउंड होती है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है पेरियोस्टियम, ये बोन के अराउंड होती है और पेरिटोनियम जो है ये एब्डोमिनल कैविटी जो है उसकी लाइनिंग होती है। इसके बाद है नंबर 15 ब्लड एंटर द हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ द हार्ट, अल्फा ऑप्शन है रिलैक्स, बीटा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, चार्ली ऑप्शन है एक्सपैंड, डेल्टा ऑप्शन है शो नो रिस्पॉन्स। तो इसमें ऑब्वियसली जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रिलैक्स का, ठीक है। तो 15 का क्या आ जाएगा, अल्फा रिलैक्स, ठीक है। इसके बाद है 16 व्हेन द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड गोज टू, जब राइट वेंट्रिकल जाएगा, अल्फा ऑप्शन है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बीटा ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरीज, चार्ली ऑप्शन है एओर्टा और डेल्टा ऑप्शन है किडनी। तो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, बीटा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तब जाएगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। नंबर 17 की हम बात करते हैं इन द हार्ट ऑफ मैन बाइकस्पिड वेल्व इज सिचुएटेड बिटवीन, बाइकस्पिड वेल्व की लोकेशन पूछी है, अल्फा है राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी एओर्टा, बीटा ऑप्शन है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, चार्ली ऑप्शन है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, डेल्टा ऑप्शन है पोस्ट केबल एंड ऑरिकल। तो हमें पता है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड लेफ्ट साइड पर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा बीटा। नंबर 18 इन ईसीजी व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट, अल्फा ऑप्शन है डायस्टोल ऑफ ऑरिकल, चार्ली ऑप्शन है सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। नंबर 18 दोबारा करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 18 है इन ईसीजी व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट, अल्फा ऑप्शन है डायस्टोल ऑफ ऑरिकल, बीटा ऑप्शन है डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, चार्ली ऑप्शन है सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल और डेल्टा ऑप्शन है डायस्टोल ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, यानी कंप्लीट डायस्टोल। तो डेल्टा ऑप्शन जो होता है, टी जो है वो कंप्लीट डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑरिकल भी और वेंट्रिकल दोनों की रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नंबर 19 है द पेपिलरी मसल्स आर हेल्पफुल इन, अल्फा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ आईलिड, बीटा ऑप्शन है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वेल्व्स ऑफ हार्ट, चार्ली ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ पिना और डेल्टा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। तो हमें पता है कि ये जो
ये जो कार्डिएट एंड ये जो पेपिलरी मसल होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ हार्ट वेल्व के अंदर, तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 20, द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी पर्सन इज, अल्फा ऑप्शन है लेस देन सिस्टोलिक प्रेशर, बीटा ऑप्शन है मोर देन सिस्टोलिक प्रेशर, चार्ली ऑप्शन है सेम, चार्ली ऑप्शन है सम टाइम लेस सम टाइम मोर देन द सिस्टोलिक प्रेशर, और डेल्टा ऑप्शन है रफली इक्वल्स। तो हमें पता है कि जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर से लेस होता है, तो अल्फा ऑप्शन पे हम जाएंगे, लेस देन सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। द कार्डियक साइकिल टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल हार्ट बीट इज 0.8 which include both systolic and diastole. In the event of fast running, the heart start beating faster, leading to decrease in cardiac cycle timing. This decrease is due to, alpha option है proportional decrease in the duration of diastole as well as systole, यानी दोनों जो है proportionately उनका टाइम कम हो जाएगा। बीटा ऑप्शन है इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल एंड मोर ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, यानी दोनों की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कार्डियक साइकिल की ओवरऑल टाइमिंग कम हुई है तो दोनों सिस्टोल और डायस्टोल तो नहीं पढ़ सकते, लिहाजा बीटा ऑप्शन गलत है। चार्ली ऑप्शन है सेम ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल एंड लेस ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, यानी वही कहना चाह रहा है कि डायस्टोल उतना ही रहेगा, सिस्टोल क्या हो जाएगा, सिस्टोल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और डेल्टा ऑप्शन है much more decrease in the duration of diastole than that of systole, यानी कि क्या होगा, सिर्फ डायस्टोल ज़्यादा सारा सुकड़ जाएगा, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी और सिस्टोल की उतनी ही रहेगी। तो इसमें सिर्फ अल्फा ऑप्शन ठीक है कि सिस्टोल और डायस्टोल दोनों जो है उनकी टाइमिंग क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो लिहाजा 21 का अल्फा आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली दोनों की ड्यूरेशन जो है वो कम होगी। नेक्स्ट है 22, एमसीक्यूज नंबर 22, dub sound is produced during closure of, alpha ऑप्शन है semilunar valve, बीटा ऑप्शन है bicuspid valve, चार्ली ऑप्शन है tricuspid valve और डेल्टा ऑप्शन है mitral valve। तो जो सेकंड साउंड होता है, जो डब साउंड होता है, ये सेमिल्यूनर वेल्व की वजह से होता है, तो 20 सेकंड का क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। और जो लब साउंड होता है वो होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की वजह से, और माइट्रल वेल्व जो है वो बाइकस्पिड को ही कहते हैं। MCQs नंबर 23 है, What is blood pressure? The pressure of blood on the heart muscle. Beta है the pressure of blood exerted on the wall of arteries and veins. Charlie option है the pressure of blood on the walls of veins only, और डेल्टा ऑप्शन है the pressure of blood on the walls of arteries only। तो हमें पता है कि ब्लड प्रेशर जो है it is the pressure exerted by blood on the walls of heart vessels, और इसमें arteries और veins दोनों आते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नंबर 24 है, which one of the following is called pacemaker of the heart? हार्ट का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हार्ट का पेसमेकर जो है वो साइनो-एट्रियल नोड या एसए नोड को कहा जाता है, तो इसमें अल्फा ऑप्शन आ जाएगा एसए नोड। ठीक है, नंबर 25 है, the QRS wave is related with, अल्फा ऑप्शन है ventricular contraction, बीटा ऑप्शन है auricle contraction, चार्ली ऑप्शन है diastole और डेल्टा ऑप्शन है auricular relaxation। तो QRS जो है ये ventricular systole के लिए होती है, ventricular contraction के लिए होती है, तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 26, lymph, अल्फा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन, बीटा ऑप्शन है रिटर्न आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज टू लिम्फ नोड्स, चार्ली ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, और डेल्टा ऑप्शन है रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ का जो फंक्शन होता है वो यही है कि वो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही रिटर्न हो रहा होता है, कहाँ पर, ब्लड के पास, तो इसमें डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम बीटा ऑप्शन इसलिए नहीं ले रहे कि वहाँ पर आरबीसीज भी लिखा हुआ है, तो आरबीसीज का लिम्फ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। नंबर 27 है, which two organs are considered to be part of lymphatic system? अल्फा ऑप्शन है pancreas and liver, बीटा ऑप्शन है thymus and spleen, चार्ली ऑप्शन है thalamus and hypothalamus, और डेल्टा ऑप्शन है gall bladder and lungs।
तो हमें पता है स्प्लीन और थाइमस जो हैं ये लिम्फॉइड ऑर्गन हैं, लिम्फॉइड मैसेज हैं, तो बीटा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नंबर 28 है which of the following does not play a role in blood clotting? अल्फा ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, बीटा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, चार्ली ऑप्शन है थ्रोम्बिन और डेल्टा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। तो हमें पता है एल्ब्यूमिन का रोल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर नहीं होता। एल्ब्यूमिन जो है ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है और इसमें इसका रोल होता है, क्लॉटिंग में इसका रोल नहीं है। नंबर 29 है which leukocytes secrete both heparin and histamine? अल्फा ऑप्शन है एसिडोफिल, बीटा ऑप्शन है मोनोसाइट, चार्ली ऑप्शन है बेसोफिल, डेल्टा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल। इनमें से एसिडोफिल पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल को कहते हैं, मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेज बनाते हैं, बेसोफिल हिस्टामिन और हेपारिन बनाते हैं और न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये भी स्मॉल पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। तो हमारा जो होगा राइट ऑप्शन वो होगा चार्ली बेसोफिल। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 30। द मोस्ट एक्टिव फेगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर इओसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट। इओसिनोफिल अटैक करते हैं पैरासाइट को, लिम्फोसाइट जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ये दोनों ही फेगोसाइट्स नहीं हैं। बीटा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, चार्ली ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, डेल्टा ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इसमें देखें जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में लेटर ऑन क्या बनाने होते हैं, मैक्रोफेजेस। चार्ली ऑप्शन में न्यूट्रोफिल्स के साथ इओसिनोफिल हैं, इओसिनोफिल जो हैं वो फेगोसिटिक नहीं होते और डेल्टा में लिम्फोसाइट हैं वो भी क्या हैं, फेगोसिटिक नहीं होते। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन विल बी बीटा। एमसीक्यूज नंबर 31 है बोथ एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन। अल्फा ऑप्शन है बोन मैरो, बीटा ऑप्शन है थाइमस, चार्ली ऑप्शन है एट्रियल वॉल्स और डेल्टा ऑप्शन है लिम्फ नोड्स। तो ये दोनों की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है, वो बोन मैरो में होती है। तो 31 का क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा बोन मैरो। ठीक है, इसके बाद इनकी मैचुरेशन जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर हो सकती है। एमसीक्यूज नंबर 32 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड टू द हार्ट बाय। अल्फा ऑप्शन है पल्मोनरी वेन, बीटा ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, चार्ली ऑप्शन है प्रीकेबल, डेल्टा ऑप्शन है पोस्ट केबल। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन लेकर आती है, राइट ऑप्शन होगा अल्फा। एमसीक्यूज नंबर 33 है ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड बिटवीन। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट साइड पर होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा। ठीक है, नंबर 34 है द फॉलोइंग 5 इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन। अल्फा दिया हुआ है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बीटा दिया हुआ है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स फोर्स्ड ओपन। थर्ड है ब्लड फोर्स्ड बैक अगेंस्ट बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। नंबर 4 है ब्लड फोर्स्ड बैक अगेंस्ट सेमील्यूनर वाल्व और नंबर 5 है एट्रियल सिस्टोल। आपने इसकी सही तरतीब बतानी है। ठीक है, तो पहले में जो तरतीब उसने दी है इवेंट की वो है 2 5 3 4 1, बीटा में दी है 3 2 4 5 1, चार्ली में दी है 4 1 2 3 5 और डेल्टा में दी है 5 2 3 1 5। इसमें जो डेल्टा वाला ऑप्शन है वो ठीक होगा। कैसे ठीक होगा, देखें जो नंबर 5 वाला इवेंट है वो है एट्रियल सिस्टोल, ये सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, नंबर 2 वाला इवेंट होगा जिसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो हैं वो फोर्स्ड ओपन होंगे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो सही चल रहा है। इसमें जो है वो 3 वाला इवेंट इसके बाद आएगा। इसके बाद क्या होगा, जो ब्लड होगा वो फोर्स करेगा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को कि अब वो बंद हो जाएं। पहले वो ओपन होंगे, उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड चला जाएगा एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। तो जब वहां पर ये जाएगा तो उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है तो फिर सेमिल्यूनर वेल क्या होते हैं, ये क्लोज होते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए हमारा जो डेल्टा वाला ऑप्शन है ये क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 35 which region of human heart receive impulse directly from sympathetic nervous system? AV node, bundle of His, Purkinje fibers और sinoatrial nodes। तो इसमें SA node जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 35 का है डेल्टा, क्योंकि जो SA node होता है ये बना होता है डिफ्यूजली ओरिएंटेड कार्डिक फाइबर्स का और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आने वाली नर्व्स। ठीक है,
तो इसीलिए जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन मिलेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो मिलेगी एसए नोड को, ठीक है, लिहाजा डेल्टा राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 36 है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन अ मैमेलियन हार्ट, अल्फा ऑप्शन है एओर्टिक प्रेशर डिक्रीज, बीटा ऑप्शन है वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन, चार्ली ऑप्शन है सेमील्यूनर वेल्व ओपन और डेल्टा ऑप्शन है वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस। तो देखें जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एओर्टा का प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा बल्कि वहां पर तो प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि ब्लड वहां पर एंटर हो रहा है। बीटा ऑप्शन है एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हो जाएंगे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड हमने ऊपर भी डिस्कस किया, क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। चार्ली ऑप्शन है सेमील्यूनर वेल्व ओपन, जी हाँ सेमील्यूनर वेल्व ओपन होंगे ताकि ब्लड कहां पर एंटर हो, एओर्टा में एंटर हो और दूसरी तरफ से पल्मोनरी ट्रंक में एंटर हो, ठीक है। तो चार्ली वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इसके बाद है वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रेशर डिक्रीज नहीं होता, तो चार्ली 36 का राइट ऑप्शन है। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 37, नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड, अल्फा है कोलैप्सिंग, बीटा है थिकनिंग, चार्ली है एथेरोस्क्लेरोसिस और डेल्टा है एम्बोलस। तो इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, हार्डनिंग और नैरोइंग को, तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नंबर 38 देखिएगा, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, अल्फा ऑप्शन है आरबीसीज, बीटा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसीज, चार्ली ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डेल्टा ऑप्शन है इओसिनोफिल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो होगा अल्फा आरबीसीज। नंबर 39 है, सेल्स इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, अल्फा ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट्स, बीटा ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट्स, चार्ली ऑप्शन है मोनोसाइट्स और डेल्टा ऑप्शन है बेसोफिल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अल्फा, क्योंकि बी लिम्फोसाइट से आगे प्लाज्मा सेल बनेंगे और वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 40, द सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड, अल्फा ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बीटा ऑप्शन है इम्यून सिस्टम, चार्ली ऑप्शन है लिम्फेटिक सिस्टम और डेल्टा ऑप्शन है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो हमें पता है टिश्यू फ्लूइड से मटेरियल को वापस ब्लड में लाने का जिम्मेदार लिम्फेटिक सिस्टम है, तो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। ये हमारी आज की डिस्कशन थी यूनिट नंबर 71 की। अल्लाह हाफिज।